अभी हमारा जो नया विषय है अभी का इस प्रवचन का, वो है राजा प्रतापरुद्र का जन्म। ये राजा प्रतापरुद्र जो हैं वो जगन्नाथपुरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डिवोटी इन जगन्नाथपुरी के इतिहास में। तो इनके पिताजी का नाम है पुरुषोत्तम देव, और पुरुषोत्तम देव के पिताजी का नाम है कपिलेंद्र देव। ऐसे इन सभी जितने भी प्रतापरुद्र महाराज के वंशज या उनके जो क्या कहते हैं, उनके पीढ़ी को सेवा को चलाने वाले राजा हुए हैं। राजा गाला के वंशज है सब लोग ये। और राजा गाला को इंद्रदुम्न राजा ने कहा था कि मुझे तो पुत्र प्राप्ति नहीं होगी और तुम ही क्षेत्र के राजा हो, तो मैं तो कुछ समय अंतर्धान हो जाऊंगा, तो आपको ही जगन्नाथ की सेवा का दायित्व संभालना है। तो फिर गाला जो है वो गजपति महाराज बने, और उनके पुत्र जो है सभी लोग गजपति महाराज बने। और ये गजपति महाराज जो है वो इंद्रदुम्न के ही क्या कहते हैं रूप माने जाते हैं। और जैसे इंद्रदुम्न को भगवान बार बार दर्शन देकर बार बार वार्तालाप करते थे, वैसे ये गजपति महाराज के साथ में स्वप्न में आकर वो अनेक बार उनको संकेत देते हैं, दृष्टांत देते हैं, स्वप्न देते हैं। कई कई कहानियाँ हैं। यहाँ तक कि राजा इंद्रदुम्न को भी भगवान जगन्नाथ ने कहा था कि ये गाला को तुम्हारे बाद में मेरा पूजक बनाओ। तो ये कपिलेंद्र देव एक बीच में होते हैं। हो सकता है चैतन्य महाप्रभु के 100 साल पहले हो, अंदाज से। हम एग्जैक्टली वो दिया है इस किताब में उनका कालावधि। ये कपिलेंद्र को 18 पुत्र थे, कई रानियाँ थी, बहुत जगन्नाथ के भक्त थे, बहुत बड़े वीर थे वो। तो उनको प्रश्न था ये कि भी 18 पुत्रों में से किसको राज्य का वारसदार बनाऊं। तो नियम क्या है, सिंपल है, सबसे बड़ा है उसको बना दो, क्योंकि शास्त्र में वही कहता है। लेकिन उनको इस नियम से परे जाकर जो सर्व योग्य व्यक्ति है उसको राज्य पद देना था। तो हुआ ये कि वो सोच ही रहे थे कि मेरा 17वां जो पुत्र है पुरुषोत्तम, वो सबसे श्रेष्ठ है गुणों में, तो मैं उसको राज्य पद देना चाहता हूँ। लेकिन अभी सोच ही रहे थे वो। तो जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए, बोले तुम जो सोच रहे हो वो सही है, मेरी भी उसके लिए अनुमोदन है। तुम्हारा जो पुरुषोत्तम नाम का पुत्र है वो सब में 17 पुत्रों को छोड़कर वो सबसे श्रेष्ठ है, उसी को बिना संकोच राजा बनाओ, भले वो ज्येष्ठ पुत्र ना हो। तो बड़ी हिम्मत से रूटीन रूल को कैंसिल करते हुए पुरुषोत्तम को राज्याभिषेक किया गया। तो आप क्या सोचते हैं उसके बाद में क्या हुआ रहेगा? नेचुरली जो उनका बड़ा पुत्र था उसको जब खबर मिली तो वो बिल्कुल क्रोधित हो गया। उसने अपना एक पक्ष बना के अपनी सेना बना ली और उस पर आक्रमण किया। तो बहुत देर तक घर के झगड़े चलते रहे। उसका बाद शांत हो गया सब। तो ये पुरुषोत्तम फिर राजा बन गए। लेकिन पुरुषोत्तम को अपना राज्य चलाने में बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि घर में उनको बहुत सारा विरोध था। उस समय बंगाल में भी मुसलमानों का राज्य था, वहाँ पर भी आक्रमण होता था। साउथ इंडिया के राजा भी इनके विरुद्ध थे, वो भी आक्रमण करते थे। सब लोगों को ज़मीन चाहिए। देखो राजा का गुणधर्म क्या होता है, राजा की सीमा बढ़ाए, मतलब क्या, दूसरों की ज़मीन को हड़प के अपनी बनाएं, उनकी संपत्ति को अपनी बनाएं। उसको कर्तृत्ववान राजा कहते हैं। सब लोग ज़मीन के ऊपर लड़ते हैं, लेकिन सब ज़मीन को वहीं छोड़कर मर जाते हैं। कितने राजा आए, कितने राजा गए, लेकिन भूमि वही है। उस पर लड़ लड़ के कितने तो लोग मर गए, लेकिन फिर भी भूमि वही है, क्योंकि वो किसी की नहीं है। सब भूमि गोपाल की, सब भगवान की भूमि है। लेकिन हम लोग आकर उस पर कब्जा करते, अपना नाम 7-12 बनाते हैं और मरने के समय उसी को छोड़ के चले जाते हैं। फिर कोई और नाम डालता है उसके ऊपर वारिस वसीयत के रूप में, है ना। तो वैसे पुरुषोत्तम को बहुत कष्ट हुआ। तो एक समय क्या हुआ, एक सालुवा नरसिंह देव नाम का राजा था, वो आंध्र प्रदेश के नीचे है। तो उनकी अच्छी मैत्री थी उनकी, तो मिलने गए उनको। तो उन्होंने अपने सालुवा नरसिंह देव ने क्या किया, अपनी कन्या का प्रपोजल दिया कि राजा मेरी राजकन्या से आप विवाह करो। तो पुरुषोत्तम को भी अच्छा लगा, पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती से विवाह करने का निश्चित हो गया, यानी वाग निश्चय हो गया, एंगेजमेंट हो गया।
तो शादी का मुहूर्त निकालने का समय आया, चर्चा कर ही रहे थे एंगेजमेंट के बाद। तो पुरुषोत्तम ने कहा अपने समधी यानी अपने होने वाले ससुर जी को कि अभी हमारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव होने वाला है। हम लोग सब लोग बहुत बिजी है क्योंकि वो हमारे पूरे जीवन का सर्वोच्च उत्सव है। हम लोग जगन्नाथपुरी के राजा हैं तो हमारे जीवन में रथ यात्रा ये सर्वोच्च उत्सव है। तो हम लोग उसके बाद में शादी का मुहूर्त निकालते हैं। हम लोग अभी जगन्नाथपुरी का रथोत्सव जो है बहुत लंबा चलता है ना, वो मैंने बताया आपको कल, वो सब मनाते हैं। जब वो संपन्न हो जाएगा, भगवान पूरा नीलाद्री विजय रसगुल्ला फेस्टिवल करके दोबारा अपने स्थान में वेदी में बैठ जाएंगे, तो हम उसके बाद में विवाह का मुहूर्त निकालेंगे। तो क्या होता है, वहीं पर वो अपने होने वाले ससुर को और उस राज्य के अधिकारियों को निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे रथ यात्रा में आइए। इस स्थिति में हमारे राज्य में रथ यात्रा का उत्सव हुआ। तो राजा जो था सालुवा नरसिंह, उसने कहा कि मैं ज़रा व्यस्त हूँ उस समय पे, तो मेरे प्रधानमंत्री जो हैं वो आपके रथ यात्रा में आएंगे। और जब भी प्रधानमंत्री आएगा तो वो अकेले नहीं आएगा, और 4 मंत्रियों को, अधिकारियों को, पहरेदारों को लेकर आएगा कि नहीं। तैसे 5-50 लोग को लेकर प्रधानमंत्री पहुंच गए। और आप जानते हैं ना कि रथ यात्रा का उत्सव बहुत पहले शुरू होता है, जिसमें वो स्नान यात्रा होती है, उसके बाद अनवसर होता है, उसके बाद नेत्रोत्सव होता है, उसके बाद में बहुत सारे उत्सव होते हैं, गुंडीचा मार्जन होता है, उसके बाद में पांडी विजय होता है, फिर उसके बाद में राजा का चेहरा पहरा होता है। तो ये सारे उत्सव के लिए पहले ही प्रधानमंत्री पहुंच गए थे और बड़े नेत्रों से तब देख रहे थे कि इतना अद्भुत उत्सव हमने कभी देखा नहीं था, इतना भाग्य है कि हमारा ये राज्य से संबंध हो रहा है। तो एक एक करके उत्सव देख रहे हैं। स्नान यात्रा देखा, फिर अनवसर के लीला का सुना तो पूरा आश्चर्य लगा, अरे भगवान अजीब भगवान है, बीमार पड़ जाते हैं, क्या क्या लीला है उनकी। हाँ, फिर वो होता है, फिर भगवान का नेत्रोत्सव होता है, भगवान ठीक हो जाते हैं, उनका पहली बार दर्शन होता है 15 दिन के बाद, वो भी देखते हैं। भगवान सबको गले मिल रहे हैं, वो भी दर्शन करते हैं, खुद भी गले मिलते हैं, अजीब अनुभव होता है उनको। और अगले दिन भगवान अपनी वेदी से उतरते हैं और पहंडी विजय करते करते झूलते रथ में चढ़ते हैं, वो भी देखते हैं। वो बलदेव जी आते हैं, चक्र सुभद्रा जी आते हैं, जगन्नाथ जी एंड में आते हैं, वो पूरा भाव विभोर होकर दर्शन करते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद जो राजा जिसका विवाह होने वाला है हमारे राज्य की कन्या से, वो वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ता है पालकी में से। तो लगता है कितना महान राजा है ये, कितना भाग्यवान है ये। जगन्नाथ जी का प्रधान सेवक है ये, आद्य सेवक मानते हैं अपने आप। अभी वो रथ में सेवा करने आ रहे हैं और सब लोग उनको पालकी में उठा के लेके जा रहे हैं। तो राजा पुरुषोत्तम जेना जो है वो जा रहे हैं रथ में, पालकी से उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जाकर सुगंधी जल छिड़कते हैं सभी रथों पर, पूजन करते हैं, लास्ट में जगन्नाथ के रथ में आते हैं। और उस समय मैंने आपको कहा था, आज वो नहीं होता, लेकिन उस समय पर रथ के नीचे जहाँ पर तीनों रथ चलने वाले हैं उसके सामने झाड़ू लगाते थे राजा। अभी 3 रथ पे लगाते, ठीक है। ये सब करते हुए अच्छा लगा उनको, आरती करते हुए अच्छा लगा, जल छिड़कते हुए अच्छा लगा, प्रदक्षिणा करते हुए अच्छा लगा। लेकिन जब ही सोनेरे मूठ की झाड़ू लेकर जब ही रास्ता में उतरे और झाड़ू करने लगे तो उनको बहुत घृणा उत्पन्न हुई। उनको लगा कि हमारी राजकन्या एक भंगी के साथ शादी करेगी। भंगी तो शूद्र होता है और ये राजा होकर शूद्र को काम कर रहा है, रोड साफ कर रहा है। उनको ये समझ में नहीं आया कि वो रोड किसके लिए साफ कर रहे हैं, किसके सेवक बन के साफ कर रहे हैं। वो अपने ही ऐश्वर्य भाव में थे तो बहुत नाराज हो गए। वो सब कुछ उनको आनंद आ रहा था, लेकिन राजा को जब भी झाड़ू लगाते हुए देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। उसके बाद में उनको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आया, ना रथ यात्रा में आया, ना बहुड़ा रथ यात्रा किसी में भी नहीं आया, ना प्रसाद में आनंद आया, क्योंकि बड़े दुखी हो गए। अरे हमने राजा ने तो हमारी गलत जमाई चुना है, ये तो भंगी है। तो जैसे ही पहुंच गए वापस तो सेलुवा नरसिंह को राजा को बताया, लड़की के पिताजी को, कि ऐसा ऐसे तुम्हारा राजा जो बनने वाला है जमाई वो भंगी है। वो अपने घर में तो नहीं, पब्लिक में आकर सबके सामने रास्ता साफ कर रहा था। क्या आप ऐसे पुरुष के साथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहोगे? तो सेलुवा नरसिंह को भी बहुत क्रोध आता है, बोले नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। और संदेशा भेज देते हैं कि आपका विवाह जो है सगाई कैंसल, संदेशा भेज देते हैं। तो पुरुषोत्तम को बड़ा अपमान होता है
बहुत क्रोध आता है कि ये मेरा अपमान नहीं है, ये जगन्नाथ जी का अपमान है। तो इस क्रोध के तिलमिला उठने के बाद वो क्रोध में ही सेना इकट्ठा करते हैं और सीधे वो सेलवा नरसिंह राजा के ऊपर आक्रमण करते हैं, युद्ध छेड़ते हैं अपमान का बदला लेने के लिए। ये राजा लोग ऐसे होते हैं। लेकिन उस युद्ध में पुरुषोत्तम जी ना हार जाते हैं और परास्त होकर, विफलग्रस्त होकर, सर लटकाते हुए जगन्नाथपुरी लौट के आते हैं। जब रास्ता में आते हैं तो एक ब्राह्मण उनको मिलता है रास्ते में, वो राजा को उदास होकर लौट के आते हुए देखता है। तो राजा को पूछता है क्या बात है? तो राजा कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं युद्ध हार के आ रहा हूँ। तो ब्राह्मण एक सिंपल प्रश्न उसको पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, लेकिन कहते हैं युद्ध को जाने के पहले आपने जगन्नाथ जी की परमिशन ली थी क्या? जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिया था क्या? उनको दंडवत प्रणाम किया था क्या? बोले नहीं, मैं क्रोध में इतना तिलमिला था कि मैं जगन्नाथ के पास जाकर प्रणाम करने को भूल गया, ऐसे चला गया। बोले इसलिए तुम हार गए। फिर वही बात आती है जीवन में, संतों के हमारे जीवन में होने से ही ये सब गलतियाँ, अच्छे काम पता चलता है। राजा सोच के आ रहा है कि मैं पराभूत कैसे हो गया, मैं तो इतना वीर हूँ। तो ब्राह्मण के मदद से उसको पता चलता है कि जगन्नाथ जी को प्रणाम तो किया नहीं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में राजा और प्रजा जगन्नाथ को प्रणाम किए बिना कोई भी शुभ कार्य या कुछ भी कार्य नहीं करते। और इतना बड़ा कार्य को युद्ध करने निकले तो भूल गए। हर बार तो प्रणाम करके जाते हैं, लेकिन इस बार इतना क्रोध हुआ तो भूल गए। तो फिर वो दौड़ के जाकर जगन्नाथ के चरणों में गिरते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको, आपकी आशीर्वाद, आपका परमिशन लिए बिना युद्ध में चला गया। तो जगन्नाथ जी संकेत देते हैं स्वप्न में, निश्चिंत रहो, दोबारा आक्रमण करो, सेना को जमा करो और दोबारा आक्रमण करो। इस बार मैं और मेरे बड़े भाई बलराम जी आपके युद्ध में साथ चलेंगे और आपको विजय दिलाएंगे। हरि बोल। तो राजा ने पुनः उत्साह से, जगन्नाथ के आशीर्वाद से, उत्साह से पुनः शक्ति प्राप्त करके सैन्य को इकट्ठा किया और फिर चल पड़े सैन्य। अभी राजा को मन में थोड़ा सा संशय था कि बोला तो है स्वप्न में आके, लेकिन ज़रूर आएंगे क्या वो? कृष्ण बलराम क्यों छोड़ के आएंगे? ऐसे संशय वाले भावना से वो जा रहे थे उस दक्षिण भारत की ओर, सेलवा नरसिंह के राज्य में आक्रमण करने के लिए। और भगवान को पता है सब ना कि राजा के मन में क्या चल रहा है। तो वो तो कृष्ण बलराम, कृष्ण यानी जगन्नाथ जी सफ़ेद घोड़े पर बैठ के, बलराम जी काले घोड़े पे बैठ के, इनके पहले ही निकल चुके थे। और रास्ता में वो गांव का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन एक जगह पर वो रुके जहाँ पर उनको प्यास लगी, कृष्ण बलराम को, जगन्नाथ बलदेव को। और क्या हुआ, वो एक जगह रुके, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो है वो छाछ बेच रही थी अपना स्टॉल लगा के। तो वहाँ पर ये घोड़े से उतरे दो वीर और उन्होंने मैया से छाछ पिया, बहुत पेट भर के छाछ पिया, बहुत सब कुछ ख़त्म कर दिया और जाने लगे। तो बुढ़िया मैया कहती है, अरे दाम तो दे दो, इतना सारा छाछ पी लिया। बोलते हैं पैसा तो नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे राजा पीछे से आ रहे हैं। नहीं, राजा पीछे आए कौन मालूम, आपको क्या बोल रहे हो पता नहीं। तो उन्होंने अपने हाथ का जो कड़ा है ना, वो निकाल के वो बूढ़ी माँ को दे दिया। वो बोला कि जब राजा आएंगे आपको दिखेंगे ना, तो कड़ा उनको दे देना और कहना वो दो वीर आए थे, एक काला था एक गोरा था, मेरा छाछ पी लिया, उसके पैसे दो। और वे आगे चले गए। निश्चित रूप से उसके बाद में राजा आया सैन्य के साथ। तो बुढ़िया सबके बीच में, अरे राजा रुको रुको रुको। बोले इतनी साहस किसी बुढ़िया का हो सकता है क्या, राजा के सैन्य को राजा को रोक रही है। तो बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा नाम लेके दो योद्धा आया पर छाछ लेके गए, ये देखो ये कड़ा दिया है, ये ले लो, पैसा दो मुझे आप मेरा छाछ का। तो वो कड़ा लिया गया, राजा को पहुंचाया गया। राजा ने देखा अरे जगन्नाथ जी का कड़ा है। राजा तो पहचानते जगन्नाथ जी का पहना हुआ कड़ा है। राजा को एकदम चमका मन में, अरे मैंने संशय किया था ना कि कृष्ण बलराम आएंगे क्या मेरे साथ, वो तो पहले ही निकल चुके हैं, ये इसका प्रमाण है। तो बड़ा आनंद लगा। उन्होंने क्या किया मन में, वो छाछ के बिल के अगेंस्ट वो पूरा गांव उसको दान दे दिया।
उस बुढ़िया को। उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। आज भी वो गांव उस बुढ़िया के नाम पे प्रसिद्ध है। वो छाछ बेचने वाली बुढ़िया उस गांव की रानी बन गई। सोचो आप, ये जगन्नाथ की कृपा है ना। उसके चरणों में गिरे राजा पुरुषोत्तम कि मुझे तो दिखाई नहीं पड़े घोड़े में बैठे हुए, तुमको दर्शन दिया, तुमसे बातें की, तुमको सानिध्य दिया, तुमने उनको छाछ पिला के उनकी सेवा की, तुम कितनी भाग्यवान होकर के चरणों में गिर गए उनके। राजा होते हुए बुढ़िया का चरण स्पर्श किया। और जब वो सेलवा नरसिंह के राज्य में पहुँचे तो पहले ही इन दोनों ने उस सेना को परास्त करके राजा को बंदी बना दिया था। और राजा वहाँ पहुँचते युद्ध करने के लिए आया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका सेना परास्त हो गई और ये राजा के चरणों में गिर गए। तो अभी कृष्ण बलराम के तो अदृश्य थे ना, वो तो युद्ध करके चले गए। राजा को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। उनकी प्रॉपर्टी सब, राजा जब भी जीतता है ना तो वो राज्य का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो ले लेता है। तो उन्होंने क्या किया, धन तो लूट ही लिया उनका, लेकिन वो जो कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने मना कर दिया था, वो कन्या को अरेस्ट करके वो जगन्नाथपुरी लेके आए, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। वो कहते हैं कि इस कन्या को एक बढ़िया भंगी देखेंगे, अच्छी जोड़ी, और विवाह कर देंगे हमारी तरफ से। हमारे राजा को भंगी बोलकर विवाह मना कर दिया ना, तब इसको अच्छा भंगी हमारे राज्य का ही करके हमारे ही राज्य की बहू बनाएंगे उसको। तो उसको लेकर आए। एक काम खास करके प्रधानमंत्री ने किया, राजा को आइडिया दिया और राजा ने उसको अरेस्ट करवा के जगन्नाथपुर लेके आए। फिर राजा बोला, प्रधानमंत्री आपने लाया ना इनको, अभी आपका जिम्मेदारी है कि कोई अच्छा भंगी देखकर उसका विवाह करना है आपको। तो प्रधानमंत्री 1 साल तक चुपचाप रहे, क्योंकि रथ यात्रा हुई थी, उसके बाद में ये सब युद्ध हुआ था। पहली बार हार गए, सेकंड बार जीत गए, जो भी हुआ उसके बाद में हुआ। तो अगली रथ यात्रा आने तक प्रधानमंत्री चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। और जब अगली यात्रा में चेहरा पहरा का झाड़ू लगाने के लिए राजा बाहर आए, तो ये पद्मावती को लेकर वो उधर आए और बोले, सबसे बड़ा अच्छा भंगी जो है लड़की के लिए, ये हमारे राजा पुरुषोत्तम है। और वहीं पर ऐलान कर दिया कि इनका विवाह हो जाए। तो राजा भी समझ गए भगवान की इच्छा है। तो वो पद्मावती का और राजा पुरुषोत्तम का विवाह हुआ और उनके पुत्र के रूप में प्रतापरुद्र का जन्म हुआ। देखो कितनी सुंदर कथा है ये। और पूरे चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में उनका जो अंत्यलीला का समय है 18 साल का, उसमें ये बहुत प्रमुख व्यक्तिमत्व है, बहुत प्रमुख किरदार है। बोलो राजा पुरुषोत्तम जेना की, राजा प्रतापरुद्र की जय हो। हरे कृष्णा।